फिर से स्वागत है आप दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद राउत में। तो लगातार हमारी अभी उत्तराखंड की सीरीज जो है चली आ रही है। ठीक है, तो उत्तराखंड की सीरीज हमारी अभी लगातार चली आ रही है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड के वन क्षेत्र, वन आच्छादित क्षेत्र, वन नीतियां। लास्ट वीडियो में आपने जो देखा वो उत्तराखंड के बारे में हम देख रहे हैं। लगातार सीरीज चल रही है। हम आप प्लेलिस्ट में जाके सीरीज वाइज देखें। अगर आप वीडियो के हिसाब से देखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप प्लेलिस्ट के हिसाब से देखें। तो जो ये वाला प्लेलिस्ट हमारी चल रही है, उत्तराखंड की सीरीज चल रही है। तो आज उत्तराखंड के वन क्षेत्र, वन आच्छादित क्षेत्र, वन नीतियों के बारे में हम बात करेंगे, केवल पेपर की दृष्टि से जो है, क्योंकि अभी पेपर ज्यादा दूर नहीं है। 21 तारीख को एक पेपर होने वाला है। तो आइए थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम देखते हैं पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड के वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो वनों का कुल क्षेत्रफल है, उत्तराखंड, ठीक है, जो रिकॉर्ड वन का कुल, पहले तो उत्तराखंड का वन का क्षेत्रफल देखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का जो वन का क्षेत्रफल है वो है 37,999.60 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तराखंड का वन का क्षेत्रफल कितना है। तो 37,999.60 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। वर्ग किलोमीटर में है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यानी कि जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 71%, 0% है। यानी कि राज्य का कितना है, 71.05%। अब ये मान लीजिए कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है उसमें 71% तो हमारा वन हो गया। बाकी बचा हमारे पास केवल 29%। 29 भी पूरा नहीं, 28.9 पावर बोल सकते हैं, वो हमारे पास केवल जगह बची बिना वनों के। तो यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना वन उत्तराखंड में है। तो ये रिलेटेड बाद में क्वेश्चन बनते हैं। बाद में हम जब देखेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में वो भी हम देखेंगे आगे, वो भी हम आगे देखेंगे। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अलग अलग है। जिसमें वन विभाग के पास जो ये वन है, इसमें वन विभाग के पास है 25,863 वर्ग किलोमीटर। वन विभाग के पास है 25,863.18 किलोमीटर। और जबकि वन विभाग और वन पंचायत आपको पता होना चाहिए, अलग अलग विभाग होते हैं, तो जिनके अलग अलग अंडर आता है। वन विभाग में ये हो गया। और अब है वन पंचायत के अधीन जो है वह है 12,089 वर्ग किलोमीटर। 12,089 वर्ग किलोमीटर है, वन पंचायत के अधीन है। ठीक है, यानी कि आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की वनों को हम 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में आंकड़ों के अनुसार बांटा गया है। आंकड़ों के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अगर पहले की आप बात करते हैं तो पहला है आरक्षित वन। पहला है आरक्षित वन। पहला है आरक्षित वन। दूसरा है संरक्षित वन। दूसरा है संरक्षित वन। और अगर तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन। आंकड़ों के हिसाब से हमारे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो आता है 24,65 वर्ग किलोमीटर। जो आता है संरक्षित वन में वो आता है 614 वर्ग किलोमीटर। और जो तीसरा अवर्गीकृत है इसमें है 917 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा एक बेसिक चीज है जो कि आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का वन का क्षेत्रफल इतना है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का यानी कि जो कि इतना है, यानी कि राज्य का जो क्षेत्र उसमें 71% हमारा वन ही है। वन विभाग के पास हमारा 25,863 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वन पंचायत के पास 12,089 किलोमीटर है, जो कि अलग अलग होते हैं वन विभाग और वन पंचायत। आंकड़ों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, संरक्षित और अवग्रहित, वो हमारा इस हिसाब से हो गया।
अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, एक राष्ट्रीय वन नीति थी, यानी कि 1998 के अनुसार देश की कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन होने का आवश्यक है, यानी कि 1998। ठीक है, ये 1998 के अनुसार है। इसी से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते भी हैं, जो लास्ट काफी बार आए भी हैं। 1998 के अनुसार, 1998 के अनुसार क्या था दोस्तों, कि देश की कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर तो वन होना आवश्यक है। ठीक है, 33%। तो ये राष्ट्रीय वन नीति जो थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 के अनुसार, इसके अनुसार ये था कि हमारे जो देश के जितना क्षेत्रफल है उसमें 33% तो हमारा वन होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 1998 के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति का कितना प्रतिशत भाग पर वन होना आवश्यक था, तो हमारा 33% भाग पर वन होना आवश्यक था। और जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि पहाड़ है, उत्तराखंड तो पर्वतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों, आपको पता ही है। जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में था कि 60% होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र में 60% होना चाहिए। और मैदानी में कम से कम 25% होना चाहिए था। ये क्या था, एक पॉलिसी थी, राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1998 के अनुसार। देश का जो क्षेत्रफल उसमें 33% वन होना चाहिए, पर्वतीय में 60% होना चाहिए, मैदानी में 25% होना चाहिए। बट अगर हम अपने राज्य उत्तराखंड की बात करें, जो ये कह रहा है कि पर्वतीय में 60% होना चाहिए, तो अपना उत्तराखंड तो पर्वतीय में आता है, पहाड़ी में आता है, तो लेकिन हमारे पास 60 की जगह 71% में वन है, जो कि हम काफी आगे हैं। ठीक है, तो अब हम दोस्तों सीधे सीधे थोड़ा सा क्षेत्रफल की दृष्टि से और उसके हिसाब से बात करेंगे। अब दोस्तों में समय आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वो हम अभी उत्तराखंड में देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वह है चमोली, सबसे ज्यादा ये चमोली पे है। उसके बाद है उत्तरकाशी, चमोली के बाद है उत्तरकाशी। उसके बाद है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ के बाद है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद है नैनीताल, उसके बाद है टिहरी, यानी कि टिहरी गढ़वाल। ठीक है, उसके बाद है हमारा अल्मोड़ा, उसके बाद है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद है देहरादून, देहरादून के बाद है उधम सिंह नगर, के बाद है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद है दोस्तों हरिद्वार, हरिद्वार के बाद है बागेश्वर, हरिद्वार के बाद है बागेश्वर, बागेश्वर के बाद है रुद्रप्रयाग, और उसके बाद है चंपावत। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये क्या है हमारा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले जिले, यानी कि सबसे ज्यादा जो वन है चमोली में है, उसके बाद उत्तरकाशी में है, उसके बाद पिथौरागढ़ में है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में, उसके बाद नैनीताल में, उसके बाद टिहरी गढ़वाल में, उसके बाद अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत। दोस्तों अक्सर पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चमोली में सबसे ज्यादा है और चंपावत में सबसे कम है। हालांकि कई बार बीच बीच में देते हैं, देहरादून उठा के दे देगा, उधम सिंह नगर, हरिद्वार इस टाइप के भी देते हैं कि इनका क्रम संख्या याद कीजिए, सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्र में है, क्रमशः इनको बताइए। तो इसलिए आपको सीरियल वाइज सारे याद होने चाहिए पेपर के लिए, क्योंकि पेपर में हमेशा क्वेश्चन एक ही तरीके से नहीं आता, कई तरीके से उस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले है उत्तराखंड की, अब हम देखते हैं वन नीतियां। वन क्षेत्र, वन आच्छादित क्षेत्र देख लिया हमने, वन नीतियां हम अब देखते हैं। वन नीति में क्या था दोस्तों,
सबसे पहले क्या था देश में 1865 में वनों से संबंधित भारत का पहला कानून बना, ठीक है, पहला कानून बना वनों के साथ, जिसका नाम था भारतीय वन अधिनियम। भारतीय भारतीय वन अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम। यानी क्वेश्चन आता है दोस्तों इससे रिलेटेड पेपर में कि भारत का पहला जो कानून था वनों के लिए वो कौन सा बना था। पहले क्वेश्चन ये आता है, हमें पता है कि पहला जो कानून बना था वो बना था भारतीय वन अधिनियम। फिर आता है कि ये कब बना था, ये बना था 1865 में, ठीक है। इस अधिनियम के बाद क्या था दोस्तों, वनों की जो अंधाधुंध कटाई में कमी आई। जैसे हमारा ये बना, उसके बाद वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, उसमें हमारा फर्क आया, ठीक है। इसके बाद 1884 में इसके बाद 1884 में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए वन विभाग कार्य योजना लागू किया गया, ठीक है। वन विभाग कार्य योजना, ठीक है, 1865 में तो वन अधिनियम है। उसके बाद 1884 में वन विभाग कार्य योजना लागू किया गया, ठीक है। ये तो था आजादी के पहले की बात। अब आता है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद, यानी कि आजादी के बाद 1948 में, आजादी के बाद 1948 में, ठीक है, केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय वानिकी परिषद, ठीक है। 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई थी तथा वनों के संरक्षण, विस्तार, रखरखाव, लागू के प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए, ठीक है। यानी कि जो इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय वानिकी परिषद की 1948 में आजादी के बाद, वो क्या था कि वनों के संरक्षण, विस्तार, रखरखाव, लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 1950 से देश भर में हमारा क्या था, वन महोत्सव आयोजन शुरू किए जा रहे थे, ठीक है, हो गया। अब था दोस्तों 1952 में जो बनी थी हमारी, अभी मैंने जिसको पहले में बात भी की थी अभी, कि हमारा जो बना था राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, राष्ट्रीय वन नीति। ये क्या था 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई और कुछ परिवर्तन के साथ 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। हालांकि जो बन गई थी 1952 में बन गई थी राष्ट्रीय वन नीति, बट कुछ परिवर्तन के साथ 1998 में इसका नाम हो गया था संशोधित राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, नीति है ये, नीति। यानी कि हालांकि जो राष्ट्रीय वन नीति वो तो हमारे 1952 में बन गई थी, बट कुछ संशोधित के बाद 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी, ठीक है। ये हमारा बेसिक वन नीति है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी उत्तराखंड में वनों के हम प्रकार देखेंगे, उत्तराखंड में वनों के हम प्रकार देखेंगे। उत्तराखंड में प्रमुख वन आंदोलन देखेंगे, उत्तराखंड में जो प्रमुख वन आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन जो भी था उनसे वो सबको हम देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। और उत्तराखंड के वन्य जीव एवं संरक्षण भी हम आगे इसी से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, यानी कि काफी लंबा टॉपिक हमारा होने वाला है। इसी वीडियो में ज्यादा देख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो काफी लंबा हो गया 13-14 मिनट का। तो आगे हम देखेंगे वनों के प्रकार, प्रमुख वन आंदोलन और वन्य जीव संरक्षण आगे देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।